कोई मुझे बताएगा कहां तक क्वेश्चन हुए थे अपने? क्वेश्चन नंबर कहां तक हुए थे? नंबर बताओ कोई मुझे। फोर्टी टू टाइप्स है ना, उसको टू टाइप्स कर। इट कांट बी फोर ना। एम प्लस एम माइनस यूज करना आ गया सबको? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 भी हो चुका था, है ना? फोर्टी टू भी हो गया था, राइट? 43 भी हो गया था, 44 भी हो गया था, 45 ऑल्सो डन, 46 ऑल्सो डन, 47 हो गया था, 48 था। Q1 Q2 और Q3 आपको निकालना था, राइट? चलो सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। स्ट्रेट अवे कम टू क्वेश्चन नंबर 48। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान देंगे सब लोग। कंप्यूट करना है आपको Q1 Q2 Q3, दिख रहा है सबको? कौन सा टाइप का सीरीज है बेटा ये कौन से टाइप का सीरीज है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए? इंडिविजुअल सीरीज है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो इंडिविजुअल सीरीज का अगर आपको Q1 Q2 Q3 निकालना है तो सॉल्यूशन टू फाइंड द पार्टीशन वैल्यूज, जिन्होंने नहीं लिखा लिखेंगे, जिन्होंने लिखा वो मुझे हेल्प करेंगे, ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। लेट्स अरेंज द डेटा इन ऑर्डर। सबसे पहले डेटा को किस में अरेंज कर लो बेटा? ऑर्डर में अरेंज कर लो। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे बताते चलिए x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 6 7 8 10, एक एक 10 के बाद 12 13 14 15 17 18 20 21 एंड n इज इक्वल टू। इंडिविजुअल सीरीज के लिए कर्टाइल 1 कर्टाइल 2 कर्टाइल 3 का फॉर्मूला क्या है? वी नो, कुछ पता भी है अपने को? हाँ, कर्टाइल इज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑन। अगर Q1 निकालना है तो क्या करेंगे हम? हाँ, हम करेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या? n+1 पोजीशन। अगर हमें क्या निकालना है? Q1 निकालना है, तो बराबर है। अगर इसमें Q2 निकालना होता तो 1/4 के जगह पे क्या लेते? 2/4, क्योंकि सेकंड कर्टाइल निकालना है और कर्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में। Q3 निकालना रहा तो क्या करते थे? 3/4। इट्स क्वाइट इजी। चलो फिर वैल्यू पुट करो। Q1 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 1/4 इंटू n+1 पोजिशन। मतलब ये कौन सा पोजीशन आएगा?
एन कितना है हमारा 12, तो हमारे लिए आएगा ऑब्जर्वेशन ऑन 12 प्लस 1 कितना होता है 13, 13/4 कितना होता है 3.25, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 3.25th पोजीशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3.25th पोजीशन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन थर्ड पोजीशन प्लस 0.25, क्योंकि 3.25 है, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन ऑन फोर्थ माइनस थर्ड पोजीशन। क्वाइट इजी टू राइट एंड क्वाइट इजी टू सॉल्व। चलिए फिर आते हैं, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑन थर्ड पोजीशन ऑर्डर डेटा में देखो 6 है 7 है और उसके बाद क्या है बेटा 8 है, तो ये जो 8 है ये आपको नजर में आ रहा है या दिख रहा है, इट इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन ऑन थर्ड पोजीशन। और व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑन फोर्थ पोजीशन 10 है, दिख रहा है क्या सबको? बस हो गया, फिर मिल गया हमें आंसर। तो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑन थर्ड पोजीशन इज 8 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑन फोर्थ पोजीशन 10 माइनस व्हाट 8। इसको सॉल्व करो, 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, 2 इंटू 0.25 कितना 0.5, 8 प्लस 0.5 कितना 8.5, क्वाइट इजी। सिमिलरली वी विल बी सॉल्विंग Q1 के जैसा ही, क्या Q2 और मीडियन सेम होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ऑब्जर्वेशन ऑन 1/4 के जगह पे क्या लेंगे हम 2/4, 2/4 प्लस 12 प्लस 1 कितना आता है 12 और एक 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना 26, 26/4 कितना 6.5। अब आपको 6.5 के लिए क्या देखना है, 6 पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है और 7th पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑन 6th पोजीशन प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन ऑन 7th माइनस 6th पोजीशन। ये सबका लिखा हुआ है, अरे हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए ना, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑन 6th पोजीशन, कहां पता चलेगा ऑर्डर्ड डेटा में देखना पड़ेगा, बराबर है। तो हम ऑर्डर्ड डेटा में जाएंगे, वी विल फाइंड कि 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे क्या आता है 13, 7th पोजीशन पे क्या आता है 14, तो कहीं ना कहीं हमारा जो Q2 है वो 13 और 14 के बीच में आना चाहिए। चलिए फिर पुट करते हुए, सो एज पर माय ऑर्डर्ड डेटा ऑब्जर्वेशन ऑन 6 पोजीशन इज व्हाट 13 प्लस, यस दैट कांट बी, कुछ नहीं कर सकता, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस क्या 13, आंसर बताओ फाइनल कितना है 30, 13.5, इज दैट ओके? हेलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर आप निकालोगे तो आपके Q3 का आंसर क्या आएगा 17.75। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द साइज ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर ड्यूरिंग द गिवन वीक, फाइंड द अपर एंड लोअर कर्टाइल फ्रॉम द गिवन डाटा। मतलब आपको Q1 फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है Q3 फाइंड करना है। साइज ऑफ शूज दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। कौन से टाइप की सीरीज है ये, कौन से टाइप की सीरीज है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज में भी पहले चेक कर लेने का कि दिया हुआ डाटा ऑर्डर्ड है या नहीं है, अगर डेटा ऑर्डर्ड नहीं है तो आपको ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। इनकेस यहाँ पे साइज नंबर 4 है और फिर 5.5 होता और फिर 4.5 होता तो आपको पहले क्या लाना पड़ता 4.5। तो जनरली नहीं दिया रहता, बट इन सम केसेस ये पॉसिबल है कि डिस्क्रीट सीरीज में भी डेटा को कैसे ना किया जाए ऑर्डर्ड ना किया जाए। तो पहले देख लेना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऑर्डर्ड ही है, तो हम लिखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज को सबसे पहले क्या करना चाहिए,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पे साइज ऑफ शू और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, और बाजू में एक कॉलम डालेंगे जिसका नाम देंगे हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे हमें पोजीशन फाइंड करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। चलिए बताइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 10, 10 और 18 कितना, 28, 28 प्लस 22 कितना, 50, 50 प्लस 25 कितना, 75, 75 प्लस 40 कितना, 100 एंड 100, अरे भाई 75 प्लस 40 कितना होता है, 115, 130, और यहाँ पे आएगा 140, और उसके बाद 148, 148 और 7 155। फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, हेलो बातें नहीं करनी, Q1 is equal to observation on वन बाय 4 multiplied by what, n प्लस 1th पोजीशन। बोलो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 155, 155 प्लस 1 कितना होता है, 156, 156 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 39 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 155 प्लस 1th पोजीशन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 39th पोजीशन। अब ये 39th पोजीशन कहां से मिलेगी आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। देखो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पोजीशन नंबर 10 तक हर जगह पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, देखा आपने ध्यान से, अरे हाँ कि ना, ये जो 10 है, ये जो 4 ऑब्जर्वेशन है 1 से लेके 10 तक आ रहा है, 11 से लेके 28 नंबर तक हर जगह पे क्या आएगा, 4.5, 29 से लेके 50 तक हर जगह पे कितना आएगा, 5, 29, 30, 31, 32 कहां तक, 50 तक। हमें कौन से पोजीशन पे चाहिए, 39th पोजीशन पे चाहिए। तो 39 पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि कितना है, 5। इज दैट ओके। सिमिलरली वी कैन फाइंड व्हाट, Q2, Q2 का फार्मूला, Q2 निकालना है कि Q3 निकालना है, Q3 निकालना है। Q3 का फार्मूला क्या आएगा, जो कर्टाइल है वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है और हमें थर्ड कर्टाइल निकालना है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे 3/4 इंटू n प्लस 1th पोजिशन। अब n प्लस 1th में 155 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आता, 170। फटाफट लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑन 117th पोजीशन, 117th, राइट। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखना चाहिए 117th पे क्या आएगा। अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो 51 से लेकर 75th नंबर तक हर जगह पे क्या आता है, 5.5। 76 से लेके 115 तक हर जगह पे क्या आता है, 6 आता है। 116 से लेके 130, 116, 117, 118 हर जगहों पे क्या आएगा ऑब्जर्वेशन, 6.5 आएगा। तो आंसर इज क्वाइट इजी, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 6.5। आसान था, डिफिकल्ट, आसान था। आगे बढ़े, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर व्हाट, 50। कैलकुलेट द मीडियन एंड 3 क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सीरीज कौन सी है, कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का मीन हो, मीडियन हो या कर्टाइल हो या मीडियन हो, कोई भी पार्टीशन वैल्यू हो, इसको निकालने के लिए पहले डेटा को किस में अरेंज करो, फ्रीक्वेंसी और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद निकालेंगे अपन मीडियन के लिए मीडियन क्लास, कर्टाइल के लिए कर्टाइल क्लास, और फिर और भी पार्टीशन वैल्यू निकालनी रही तो उसका हम निकालेंगे क्लास। तो सबसे पहले इस डेटा को क्या करते बेटा, अरेंज करते। किस में अरेंज करेंगे, मार्क्स मतलब उसका क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब
फ्रीक्वेंसी और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिन्होंने नहीं लिखा मेरे साथ साथ लिखो। बोलो पहला क्लास क्या है बेटा? 0 से लेके 10 तक। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। दूसरा क्लास क्या है? 10 से लेकर तो 20 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। अगला क्लास क्या है? 20 से लेके तो 30 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। अगला क्लास क्या है? 30 से लेके 40 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। अगला क्लास है 40 से लेकर क्या? 50 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28। अगला क्लास है 50 से लेकर तो 60 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 22। अगला क्लास है 60 से लेकर तो 70 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। लास्ट क्लास है 70 से लेकर तो 80 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। आप लोग मुझे फटाफट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएंगे क्या? बताओ। 5। 5 प्लस 7 कितना? 12। 12 प्लस 8 कितना? 20। 20 प्लस 12 कितना? 32। 32 प्लस 28 कितना? 60। 60 प्लस 22 कितना? 82। 82 प्लस 10 कितना? 92। 92 प्लस 8 कितना? 100। अब हमें अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले निकालना पड़ता क्या? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन ऑन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय nth पोजीशन। मतलब आप n/2 भी बोल सकते हो। 1/2 से ही क्यों किया बताओ? क्योंकि मीडियन एक ही होता है और कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट में, इसलिए यहां पे 1/2 आया। चलिए ठीक है। मीडियन क्लास के जगह पे आप ऑब्जर्वेशन के जगह पे क्लास पे भी लिख सकते हो। क्लास ऑन 1/2 इंटू nth पोजिशन मतलब क्या आएगा? क्लास ऑन 100/2th पोजिशन। मतलब ही हमें मिलना है क्लास ऑन 50th पोजीशन। अच्छा मुझे बताइए 50th पोजीशन पे कौन सा क्लास है? 42 50। कैसे पता चला? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी पोजीशन पे कौन सा क्लास आ रहा है बेटा? 0 से लेके 10 तक। 6 से लेके 6 7 8 9 10 11 12 हर जगह पे कौन सा क्लास आ रहा है? 10 से लेके 20 तक। 13 से लेके 20 मतलब 13 14 15 हर जगह पे कौन सा क्लास आ रहा है? 20 टू 30। उसी तरह 32 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 30 से 40 तक आएगी। 33 से लेके तो 68 पोजीशन तक हर जगह जो क्लास आएगा वो कौन सा आएगा? 40 से लेकर 50 तक। तो 40 से लेके 50 तक जो क्लास है वो है हमारा कौन सा क्लास बेटा? मीडियन क्लास। तो हम सबसे पहले मीडियन क्लास को मार्क करेंगे एक पेंसिल के सर्कल से। इसकी फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे हम F1। इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F0 और इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F2। उसी तरह इसके ऊपर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी CF0। इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे CF1 और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2। इज दैट ओके? एक बार हमें मीडियन क्लास पता चल जाए तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए? मीडियन का। मीडियन कौन से सीरीज के लिए? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, राइट। और कहीं ना कहीं किधर ना किधर हमने ऑलरेडी ये फार्मूला लिख कर रखा हुआ है। फार्मूला लिखेंगे अपन मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस 1/2 इंटू nth माइनस CF0 डिवाइडेड बाय F1 मल्टीप्लाइड बाय क्या? F1। इसमें वैल्यू डालेंगे। L1 क्या है रे? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पता है क्या अपने को लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है? 40 से 50 में लोअर लिमिट इज नथिंग बट 40। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बेटा? 100।
CF0 अगर देखोगे इस पर्टिकुलर मीडियन क्लास के लिए तो आपको कितना नजर आएगा? 32 आ रहा है क्या ध्यान में? डिवाइडेड बाय F1 की अगर मैं बात करूं तो कितना दिख रहा है? 28। और मगर अगर मैं किसकी बात करूं बेटा? क्लास के लेंथ की, तो ये हमेशा ही नजर आ रही है मुझे कितने की है? 10 की। अब मुझे बताओ, अगर इसका आंसर आपको बिना पेन पेंसिल उठा के m प्लस एम माइनस करके कैलकुलेटर पे देना है, तो क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसको आंसर कर पाएंगे बिना पेन पेंसिल उठाए? इज दिस पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? मेरे साथ साथ करते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं। कैलकुलेटर उठाया, पहले तो मेक श्योर कि आपकी मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले 100 डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए। कैलकुलेटर पे क्या करना चाहिए? 100 डिवाइडेड बाय 2, माइनस करना चाहिए 32, डिवाइड करना चाहिए 28 से, मल्टीप्लाई करना चाहिए 10 और प्लस करना चाहिए 40। कितना आया? 46.4। एकदम शानदार। अगर किसी ने उल्टा किया तो 40 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, जैसा दिख रहा है उसी सीक्वेंस में अगर कैलकुलेटर चलाया तो आंसर सही आएगा कि गलत आएगा? गलत आएगा। पहले आपको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। वैसे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, सीधा सिंपल 21 था, इसलिए फिर उसको m प्लस करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं। इज दैट ओके? एक बार ट्राई करके देखो तो कैलकुलेटर पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सही से आंसर निकालो। शुरुआत कहां से करनी है आपको? 100 डिवाइडेड बाय 2 से, माइनस 32 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10। तो बेसिकली कैलकुलेटर पे आप यहां से कैलकुलेटर चलाओगे, 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 और बाद में प्लस क्या करोगे? 40। तो आपको आंसर आना चाहिए कितना? 46.4। इज दैट ओके? वेरी गुड। चलिए, जैसे हमें मीडियन निकालना था वैसे ही इस चीज के लिए हमें और क्या निकालना था? 3 कर्टाइल्स निकालना था। तो मैं सबसे पहले Q1 निकाल के रख दूं। चलो, Q1 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? Q1 का क्लास निकालना पड़ेगा। और Q1 क्लास का फॉर्मूला क्या है? क्लास ऑन 1/4 मल्टीप्लाइड बाय nth ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो मुझे बताइए ये क्लास कौन सा आएगा? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्लास ऑन 25th ऑब्जर्वेशन। 25वां ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में आता है वो क्लास कौन सा है भाई? वो क्लास कोई मुझे बताएगा क्या? वापस अगर आप ऊपर आके देखो तो आपकी सारी F1 F2 F0 की वैल्यूज क्या होती है? इसमें चेंज होती है, राइट? कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए? 25th ना? ये आ गया अपना। कौन सा क्लास आएगा बेटा? 20 से लेके 32 वाला, ये वाला। तो हमारा Q1 क्लास जो है वो 30 से लेके क्या बनेगा? 40। अरे हाँ कि ना? तो इस केस में ये जो 12 है ये हमारे लिए होगा F1, ये कहलाएगा हमारे लिए F0 और ये कहलाएगा हमारे लिए क्या? F2। ये 20 जो है ये कहलाएगा CF0, 32 कहलाएगा CF1 और 60 कहलाएगा CF क्या? 2। इज दैट ओके? आइए ना, फिर इतना अगर हमने कर ही लिया है तो अब सीधा सीधा मीडियन सॉरी कर्टाइल 1 का क्या पुट करते हैं? फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या आया रे? 30 to 40 आया ना? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अगर मैं फार्मूला पुट करूं तो सेम फार्मूला है किसी भी पार्टीशन वैल्यू के लिए, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे Q1, सेम फार्मूला है, आप देखिए कैसे टर्न अराउंड होता है फार्मूला।
Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस 1/2 के जगह पे क्या रखना है, सिर्फ आपको Q1 फाइंड कर रहे हो तो 1/4। 1/4 का लॉजिक क्या है, कर्टाइल हमें फर्स्ट फाइंड करना है और कर्टाइल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में। सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। वैल्यू पुट करो। 30 to 40 में लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास सॉरी कर्टाइल 1 क्लास कितना है बेटा, अरे कितना है 30। अब इस हिसाब से देखो तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय n मतलब आपको कितना करना है 100। और कर्टाइल 1 के लिए आपका CF0 कितना आया, कितना है, कितना 20 डिवाइडेड बाय आपका फ्रीक्वेंसी ऑन कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे 12। अगर आपको यहां से आगे पेन यूज नहीं करना है और सीधा कैलकुलेटर पे क्या करना है, इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो 34.16। आया क्या सबका आंसर। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, अगर एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता भी है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पिक अप एनी कैलकुलेटर एंड ऑल, रफ में ही कैलकुलेशन करने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्लास निकाल लेने का और फिर उसको लेके क्या बढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो क्या इस क्वेश्चन में आप लोग Q2 और Q3 निकाल सकते हो क्या, Q2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मीडियन का फार्मूला देखोगे तो 1/2 है, Q2 का फार्मूला 2/4 है, 1/2 एंड 2/4 इज सेम। सो Q2 इज इक्वल टू मीडियन लिख के भी खत्म कर सकते हो कौन से भी एग्जाम में, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला इसमें आते हैं, हमें क्या फाइंड करना है D3। डिसाइल, डिसाइल कितने होते हैं 10, गलत जवाब है, डिसाइल कितने होते हैं 9 और कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है 10। तो D3 निकालना है तो वही रहेगा फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज का, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा 3/10। तो सब उसके लिए सबसे पहले डेटा को किस में अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे x इज इक्वल टू, बोलो 1 मिनट 6 7 8 9, मुंह खोलो सब लोग जवाब दो। 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 20, हो गया 21, डन। एंड n इज इक्वल टू 13। फॉर्मूला पुट करेंगे हम, फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, क्या है D3 निकालना है ना, हमें D3 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 3/10 मल्टीप्लाइड बाय n+1 पोजीशन, क्वाइट इजी। बोलो फिर वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 13+1 पोजीशन, 14, 14/10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है 4.2 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 4.25 टूथ पोजीशन। अब मुझे बोलो 4.2 पोजीशन कैसे निकालोगे रे, फोर्थ पोजीशन, ऑब्जर्वेशन ऑन फोर्थ पोजीशन प्लस 4.2 है इसलिए क्या लेना पड़ेगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ माइनस फोर्थ पोजीशन। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑन फोर्थ पोजीशन 9, कैसे पता चला, ऊपर देखो 6 7 8 9, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 10 माइनस 9, 10 में से 9 गए कितना रहा 1, 0.2 प्लस 9 आंसर कितना आएगा 9.2। इज दैट ओके, सबका आगे बढ़े। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 52, इसमें आपको D3 D6 और D क्या निकालना है 7 निकालना है। मैं कोई एक निकाल के दूंगा, बाकी आप लोग घर पे कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देखो ये सीरीज कौन से टाइप का है, डिस्क्रीट सीरीज है, हाँ कि ना। डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा ही डेटा को ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा अरेंज। एक्स की वैल्यू जो है 10 20 30 40 50 80 दी हुई है, नहीं होती इधर उधर होती तो भी हमें ऑर्डर में क्या करना पड़ता अरेंज करना पड़ता। अगर 50 बाद में और 80 पहले होते तो हम लिखते वो क्या लिखते
50 पहले और 80 बाद में। कई बार इंडिविजुअल सीरीज में तो ऑर्डर का ध्यान रहता है, पर डिस्क्रीट सीरीज में ऑर्डर का ध्यान रहता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आइए हम ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और साथ में उसकी क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, ऑब्जर्वेशन 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। अगला ऑब्जर्वेशन है 20, उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 7। और ये भी देख लेना, कभी कभी उल्टा देते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर लिखते हैं और मार्क्स कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो कभी एक्स एफ होता है, एफ एक्स होता है, लिखते वो, उसमें भी गड़बड़ होती है। फिर हमारा, हमको लगता है हमारा आंसर सही है, पर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। ओके, 20 के बाद अगला ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, 30, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। 30 के बाद अगला ऑब्जर्वेशन कितना है, 40, 40 की फ्रीक्वेंसी है 18। उसके बाद का ऑब्जर्वेशन है 50, और 50 की फ्रीक्वेंसी है 7। उसके बाद का ऑब्जर्वेशन है 80, और 80 की फ्रीक्वेंसी है 2। कैन समवन टेल मी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 18 44, 44 प्लस 7 51, एंड 51.2 53। कोई एक निकाल के देता हूं मैं आपको, D6 निकाल के देता हूं, बाकी चीजें आप लिख लो। D6 इज इक्वल टू क्या रे, ऑब्जर्वेशन ऑन 6/10 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 पोजीशन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 53 प्लस 1 पोजीशन। 53 प्लस 1 कितना होता है रे, 54। 54 बाय क्या करो, 10, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करो, 6। 32.4 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 32.4 फोर्थ पोजीशन। अब कैसे निकालोगे 32.4 पोजीशन, इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 32th पोजीशन प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 33rd माइनस 32th पोजीशन। वैल्यूज बताते, 32th पोजीशन पे क्या आता, वैसे तो बड़ा आसान है, 40 आता, और 33rd पोजीशन पे भी क्या आता, 40 आता। तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। इज दैट ओके? जैसे आपने D6 के लिए क्या फार्मूला यूज किया, 6/10, वैसे D3 के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे, 3/10। और आपको अगला क्या निकालना है, D7। D7 के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे, 7/10। क्वाइट इजी, आसान है, हार्ड है नहीं, मतलब 1 मार्क के लिए आप पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 53। इसमें आपको Q3 और D7 फाइंड करना है। कौन से टाइप का सीरीज है ये, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में पहले तो डेटा को अरेंज इस तरह से करो कि आपको क्या मिले, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मिलने के बाद आप एक बार D7 क्लास को क्या कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। D7 क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला। तो आ जाइए फिर, सबसे पहले लिखते हैं अपन D7 क्लास। मैं तो सोचता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखे बिना ही हम D7 क्लास को फाइंड करेंगे, और पेन भी नहीं उठाएंगे और टेबल भी नहीं बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन ऑन क्या लिखेंगे बेटा, 7/10 मल्टीप्लाइड बाय क्या, n प्लस 1 यहां नहीं यूज करेंगे, यहां पे क्या, nth पोजीशन। जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो हम क्या यूज नहीं करेंगे, n प्लस 1 यूज नहीं करेंगे। इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 7/10 मल्टीप्लाइड बाय, अब बताओ तो n की वैल्यू कितनी आती है, हम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 और 10 कितने, 13, 13 प्लस 70 कितने, 30, 30 प्लस 7 कितना, 37, 37 और 6 43, 43 और 2
45 और एक 46, 50 आती क्या? करो ना फिर, 50/10 कितना आता है? 5। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना? 35th पोजीशन। बताओ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से 35th पोजीशन पे क्या आएगा? 30 से लेके तो 40 तक। 30 से लेके 40 अगर पता है तो लोअर लिमिट कितनी है? 30। वो करना पड़ेगा आपको। आप रफ में कहीं पे क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से क्या मार्क करके रख दो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में आएगा तो क्या टेबल बनाओगे क्या? जहां पे क्वेश्चन पेपर दिया है उसी में क्या करोगे आप? पेंसिल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को टिक करोगे। इज दैट ओके? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फार्मूला तो बड़ा इजी है। क्या है फार्मूला बोलो? D7 इज इक्वल टू N1 प्लस, यहां पे क्या लेंगे बेटा? 7/10 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस CF0 मल्टीप्लाइड बाय क्या? I। इसमें क्या पुट करेंगे हम? वैल्यूज पुट करेंगे। कोई मुझे वैल्यू बताएगा? L1 है आपका 30 डिवाइडेड बाय 35 माइनस कितना? N50 है। CF0 बताओ कितना? 30 और F1 कितना आता है? इंटू कितना? डायरेक्ट कैलकुलेटर पे बिना कुछ के आंसर दे सकते हो। 37.1 आया क्या सबका आंसर? तो आप लोग Q3 निकाल सकते हो इसमें से। कैन यू फाइंड Q3? Q3 कितना था? Q3 इज इक्वल टू 40.83। आया क्या सबका आंसर? चेक करो। डन। अगला क्वेश्चन था 54 का। यहां पे आपको क्या फाइंड करना था? D4 और P30। सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज है। तुम बस मुझे आंसर ही बता दो जिसका आया है। और D4 कितना? 30 एंड P30 कितना? ये आंसर आया क्या? पक्का? किसी को डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन है Q1 Q3 D2 P5 और P90 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। इसका मतलब है 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। नहीं नहीं नहीं। अच्छा 42 क्या है? 60, 20 का इंटरवल है। 60 to 80 है, 80 to क्या है? 100 है। तो हमें 0 to 20 पहला क्लास करना पड़ेगा, 20 to 40 का दूसरा क्लास करना पड़ेगा। तो आइए ये करके देता हूं, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्लास की लेंथ क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्लास लेंथ को क्या करना पड़ेगा? हमें सेम करना पड़ेगा। कर सकते क्या? चलो लिखो। हियर class length is not same. Highest length of class is 20. Hence, first make appropriate class with equal class length. कैसे बनाएंगे इक्वल क्लास लेंथ बोलो तो? पहला लेना पड़ेगा क्या? 0 से लेके 20 तक।
अब 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी 8 प्लस 10 कितनी आएगी बेटा? 18 आएगी। इज दैट ओके? अगला लेना पड़ेगा क्या? 20 से लेके 40 तक। 20 टू 30 दिया है, पर 30 टू 40 नाम के क्लास में कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, तो ये कितना रहेगा? 22। अगला क्लास क्या बनेगा फिर? 40 से लेके 60 तक, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 25 रहेगा। 60 से लेके 80 तक, ये समझा क्या सबको? अरे किसी को डाउट हो तो पूछ लो। 10 रहेगा। और किसी ने किया था कि बिना ये सब किए आंसर? अरे ये जुगाड़ किए बिना किसी ने आंसर निकाल के लाया क्या? तो आपका आंसर अलग होगा शायद। फ्रीक्वेंसी आ गई, अब इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालो? क्यूमुलेटिव। बोलो 18। 18 प्लस 22 कितना? 40 प्लस 25 कितना? 65। 65 प्लस 10 कितना? 75। 75 प्लस 5 कितना? 80। क्या क्या निकालना है इसमें? Q1, Q3, D2, P5, P90। मैं आपके लिए P90 निकाल के दूं? ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं P90 क्लास लेता हूं। P90 क्लास इज इक्वल टू क्लास where 90 by 100 multiplied by nth observation comes is equal to 100 ही बोला मैंने, पर वो 10 छपा। क्लास वेयर 90 by 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 88th observation comes is equal to class where कितना आता है? 72th ऑब्जर्वेशन कम्स। अब 72th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास में आता है? 60 से लेके तो 80 तक। अगर हमें एक बार P90 क्लास मिल जाए जो कि है हमारा 60 से लेके क्या 80, राइट? तो आप अपना मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग मतलब क्या? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या बोलेंगे अपन? F1। इसके ऊपर की क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाएगा? F0। इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाएगा? F2। उसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाएगा CF0। ये पेंसिल से करना है क्योंकि हर चीज के लिए ये चेंज होगा, है ना? CF1 और उसके नीचे वाले क्लास को बोला जाएगा CF2। फिर वही हमारा फॉर्मूला, हमें निकालना है P90, बराबर है ना? क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? P90 इज इक्वल टू L1 प्लस 90 बाई 100 इंटू n मल्टीप्लाइड बाई CF0 डिवाइडेड बाई क्या? F1। क्या बिना कुछ किए कैलकुलेटर पे टकाड़ से इसका आंसर बता सकते हो क्या? क्लास इंटरवल को 20 किया अपन ने, बराबर है? बोलो 60 टू 80 में L1 क्या रहेगा? 60। CF0 कितना है? 65। और F1 कितना आएगा? और I भी कितना आएगा? 20। व्हाट शुड बी द आंसर? 70। इज दैट ओके? अरे हाँ, क्या कठिन है आसान? चलो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज क्या? डिफरेंट एवरेजेस बोथ या नन ऑफ दिस। व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ये और कुछ नहीं, क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या? एवरेजेस।
दूसरा, measure of central tendency for a given set of observation measures the scatterness of observation, the central location. ऑप्शन अलग छपे आपकी इसमें? ये सबके पास यही अलग क्वेश्चन छपा है? ओ माय गॉड। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1, मीन किसकी वैल्यू है? लोकेशन, डिस्पर्शन, कोरिलेशन की नन ऑफ दिस? लोकेशन है एक प्रकार की। कौन सा? सेंट्रल है। दूसरा, मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना कुछ किए कैलकुलेटर पे इसका तुरंत क्या निकाल के दो मुझे? आंसर। आई वांट यू टू बी क्विक। कितना? 17.55। फटाफट कैलकुलेटर चलाओ, इट शुड बी अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू। किया क्या सबने? आई डोंट वांट यू टू राइट एनीथिंग इन योर कॉपी, मुझे सिर्फ टिक करके क्या चाहिए इसका? आंसर, क्योंकि एग्जाम में आपको यही करना है। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे निकालना है आपको। क्या करोगे बोलो? 10 प्लस 8 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 23। अरे 0 एक ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है? है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो कितना आता है? 7 प्लस की माइनस? प्लस। इफ टू ऑब्जर्वेशन आर 10 एंड 0 देयर अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए? 5। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 1 मार्क के लिए कठिन है क्या? नहीं। द मीन ऑफ अ 7 ऑब्जर्वेशन 18 है, ए न्यू ऑब्जर्वेशन 16 इज एडेड, देन द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए? ये सुनो ना, लॉजिक से मुझे आंसर चाहिए, मुझे लॉजिक से इसका क्या चाहिए बेटा? आंसर चाहिए। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 18 है, तो 7 ऑब्जर्वेशन की टोटल कितनी होगी? 18 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना? 156। 126। चलो 126 में अगर एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया जाए तो वो होगा 126 प्लस 8, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे? अब 7 थे, एक ऐड किया तो ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 8। उठाओ कैलकुलेटर। 126 प्लस 16 करो कितना? 17.7। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने और मुझे इसको टिक करना है 70.75 और सॉल्व ही नहीं करना है तो मुझे क्या करना चाहिए पता है? कैलकुलेटर पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू। इज दैट डिफिकल्ट और इजी रे? जरूरत है क्या किसी एक्स्ट्रा लॉजिक की इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। शाबाश। ए सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन 630 है और उनका मीन कितना है? 21। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? क्या करोगे? 630 डिवाइडेड बाय 21 कितना? 30। अरे ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करना पड़ता क्या? अरे करना पड़ता क्या? पेन उठानी पड़ती क्या इसके लिए? गिवन विवन लिखना पड़ता क्या? समेशन एक्स बाई एफ वगैरह करना पड़ता क्या? अरे करना पड़ता क्या? इफ टू ऑब्जर्वेशन आर 10 एंड माइनस 10 देयर अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर। सुनो, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको लॉजिक से क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपन इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे, अपन इसको क्या लगाएंगे? लॉजिक करेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट नहीं, वी नो लिखेंगे। लिखो सब लोग, वी नो मीन ऑफ फर्स्ट एक कितने नेचुरल नंबर लेते हैं? 5 लेते, 5 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या? 3। 3 और 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू कितना आता है? 2 आता है। ये तो पता है अपने को। कितने नेचुरल नंबर लिए हमने? 3 नेचुरल नंबर लिए। और नहीं, इसको तो आप कॉपी में लिखिए, इसको तो आप कहां लिखिए? कॉपी में लिखिए। अब हमें क्या करना है बेटा? पुट करना है। एन इज इक्वल टू कितना पुट करना है फॉर्मूले में? अरे क्या पुट करना है? एन इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे यहां पे
पुट n is equal to 3 in option, which option gives 2 as answer is correct option। जहां पे आंसर हमें 2 मिला वो हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। अरे हाँ कि ना? कैलकुलेटर उठाओ ना, 3 + 1/2 करो, ऑप्शन 1। ये क्या है आपका ऑप्शन 1। क्या करो, 2 आ गया और आंसर चाहिए कितना था 2, तो यही ऑप्शन क्या है फिर सही है। बाजू में करके देखो, 3 × 2 कितने होते हैं 6, 6 + 1 कितना 7, 7/2 करोगे तो क्या आएगा 3.5, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहां पे करो n + 1 मतलब क्या रे 3 + 1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या 3 कितने 12, 12/2 कितने आते 6, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहां पे करो 2n + 1, 2n मतलब क्या 6 + 1 कितना 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना 21, 21/2 कितना आता है 10.5, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, क्या n + 1/2। तो ये हो गया मेंटोस जिंदगी। दूसरा है आम जिंदगी, जो लोग क्या कर लेते मगअप कर लेते कि मीन ऑफ अ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है n + 1/2। या तो फिर एक बहुत ही बेवकूफी भरी जिंदगी होती है जहां पे लोग इस क्वेश्चन को पूरा 11th स्टैंडर्ड जैसा क्या करते सॉल्व करते, वो तो हमें बिल्कुल करना नहीं है। तो ये मेथड समझी क्या कैसे सबके दिमाग में है? तेरे को समझ अनिकेत आया क्या तेरे? चलो आगे। इफ द ग्रुप डेटा है द ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास का मतलब क्या होता है पता है आपको? जहां पे छोटा वाला क्लास और अपर क्लास क्या नहीं है डिफाइन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको बोला जाता है ओपन एंड क्लास। यहां पे रहेगा बेटा क्लास और यहां रहेगी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा क्लास दिया रहेगा आपको पहला <20, पहला क्लास क्या दिया रहेगा <20, मान के चलो इसकी फ्रीक्वेंसी 35 है। फिर अगला क्लास रहेगा 20 से लेके 40, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। फिर अगला क्लास रहेगा 40 से लेके 60 से इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। फिर रहेगा 60 से लेके तो 80, इसकी फ्रीक्वेंसी मान के चलो 45 है। और अगला क्लास रहेगा मोर देन 80। अब ये भी तो एक टाइप का ऑब्जर्वेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी है मान के चलो 23। अब यहां पे ऐसे दो क्लास आपको नजर आ रहे हैं जो ओपन एंड है। ओपन एंड मतलब क्या, 20 से कम कोई भी ऑब्जर्वेशन हो कौन से क्लास में आएगा <20 में, फिर वो माइनस ऑब्जर्वेशन भी रह सकते हैं। और मोर देन 80 जो भी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो मोर देन 80 हो, 90 हो, 95 हो, 115 हो, 1200 हो, 1600 हो या 1000 हो, ये सब कौन से क्लास में डाल देंगे मोर देन 80 में। तो मोर देन 80 कौन से टाइप का क्लास है, ये एक ओपन एंड क्लास है, क्योंकि इसका एक एंड पता है अपने को, 80 से कम चलता नहीं। पर अपर लिमिट पता है क्या, नहीं, 80 से मोर कुछ भी चलेगा। यहां पे <20 है, यहां सिर्फ एक एंड पता है कि 20 से ऊपर चलेंगे नहीं, पर 20 से नीचे कितने ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ निगेटिव नंबर्स को पकड़ो तो ये भी कौन सा एंड है, एक ओपन एंड है। अब आप चाहो तो इसमें आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। मीडियन इसका निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है मीडियन, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट क्लास को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके मोड को निकाला जा सकता है, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कहां पे आए 45, 60 से लेके 80 कहीं तो भी आएगा। इसका क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि <20 का क्या नहीं मिलेगा आपको, मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। और मोर देन 80 का क्या नहीं मिलेगा आपको, मिड पॉइंट, क्योंकि यहां पे क्लास वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते मीन। क्लास अगर ओपन एंड हो तो मोड और मीडियन निकाला जा सकता है, क्या नहीं निकाला जा सकता, मीन नहीं निकाला जा सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे फंडा क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़। मीन है 439x6 का 5.4, तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 और 3 7, 7 और 9 कितने 16, 16 और 6 कितने 22। तो आपका फार्मूला है 22 + x डिवाइडेड बाय कितना रे 1 2 3 4 और
5 इज इक्वल टू कितना 5.4। अब बिना कैलकुलेटर उठाए इसका आंसर करेंगे हम, कोई पेन नहीं उठाएंगे, कैलकुलेटर पे टाइप करो कितना 5.4 डिवाइडेड बाय 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 22 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -22। तो पेन की जरूरत है क्या नहीं, आपको कैलकुलेटर पे सिर्फ इतना करना है 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस क्या 22 कितना आता 5। ऑप्शन है क्या है, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। आसान है कठिन है बोलो ना। आगे बढ़ू मैं 11 क्वेश्चन पे आऊ क्या। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है 48.4, बाय मिस्टेक एक ऑब्जर्वेशन टेकन एज 54 इंस्टेड ऑफ क्या 45, लेना चाहिए था 45 ले लिया क्या 54। सुधारना है, सुधारा जा सकता है कि असंभव है, सुधारा जा सकता है। तो हम लिख लेंगे रॉन्ग टोटल, हमारी आई 48.4 मल्टीप्लाइड बाय क्या 10, ये हमारी गलत टोटल थी। अरे हाँ कि ना, इसको सही करने के लिए इसमें से 54 क्या करने पड़ेंगे माइनस, इसमें 45 क्या करने पड़ेंगे ऐड। ऑब्जर्वेशन पहले भी 10 थे अब भी कितने हैं 10, तो आंसर कितना आना चाहिए 47. अरे हाँ कि ना, यस और नो। क्या यहां फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या, किसी को लगता है क्या कि नहीं सर वो पूरा डिटेल में लिखा हो ना सर, अरे जरूरत है क्या। तो क्या ये क्वेश्चन एक मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन आया 73.408, अगर एक ऑब्जर्वेशन 64 रिमूव कर दे तो रिवाइज मीन क्या आना चाहिए। तो हाँ हमने किया 73.408 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये इसकी ओरिजिनल टोटल थी, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करो वो क्या है 64, और इन सबको अब डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 24 से, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन रिमूव होने के बाद 25 बचे ही नहीं, कितने बचे 24। आंसर कितना आएगा 73.8। ए भाई जरूरत है क्या किसी ज्ञान की, इसमें पेन की जरूरत है क्या, पेंसिल की जरूरत है क्या, किस चीज की जरूरत है कैलकुलेटर। अरे चलाते आ रहा है क्या सबको, घाई हो रही है कि सही जा रहा है, नए लोगों को पूछ रहा हूं घाई हो रही है कि सही जा रहा है पक्का। सॉल्व किए हुए क्या आंसर इसके। अगला 13 क्वेश्चन पे, इन ए ग्रुप 2 स्टूडेंट स्पेंड 8 रुपया डेली, 3 स्टूडेंट रोज स्पेंड करते कितना 10 रुपया, 5 स्टूडेंट रोज खर्चा करते कितना 6 रुपया। एवरेज स्पेंडिंग पूरे के पूरे कितने स्टूडेंट की 10 स्टूडेंट की। एवरेज स्पेंडिंग निकालनी है तो 2 स्टूडेंट ने रोज 8 रुपया खर्चा किया तो 2 स्टूडेंट का खर्चा कितना 16 रुपया। अरे हाँ कि ना, 3 स्टूडेंट रोज 10-10 रुपया खर्चा करते हैं, तो इनका खर्चा कितना 30 रुपया, और वहीं पे 5 स्टूडेंट है वो रोज कितना रुपया खर्चा करते हैं 6 रुपया, तो इनका भी खर्चा कितना 30। ऐसा सब स्टूडेंट ने मिला कि 30 और 30 60 और 16 कितने 76 रुपए खर्चा किए, स्टूडेंट कितने हैं 10, तो एवरेज स्पेंडिंग 7.6। ऑप्शन कौन सा है, आसान है कठिन है। एक्चुअली ये कौन सा मीन था वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो यहां पे स्पेंडिंग मतलब एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ। 8 रुपया खर्चा करने वाले कितने स्टूडेंट थे 2, वेट नहीं है डब्ल्यू करना है, वेटेड भी बोलो या फ्रीक्वेंसी ले लो जैसा भी चलेगा। 10 रुपया खर्चा करने वाले 3 स्टूडेंट थे, 6 रुपया खर्चा करने वाले 5 स्टूडेंट थे, और आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना था। मुझे नहीं लगता मुश्किल है, आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊं क्या मैं, ये आपको घर पे आराम से सॉल्व करने सिर्फ यहां देख लेना। द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट इन अ 4 इनिंग, एक क्रिकेटर था इसने 4 इनिंग में इसका एवरेज कितना बनाया 32, तो हम लिख सकते हैं टोटल रन ऑफ 4 इनिंग। अरे टोटल रन ऑफ 4 इनिंग कितने आए इसके 4 इंटू 32 कितने
138 128 ठीक है। हाउ मेनी रन्स शुड बी स्कोर्ड इन अ फिफ्थ इनिंग, तो उसका एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो ऑलरेडी वो 4 इनिंग में कितने रन बना चुका है, 128। अपन मानेंगे कितने रन बनाए, x, इतने रन उसके कितने इनिंग में हो गए, 5। तो एवरेज कितना आना चाहिए, 50। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 128, कितना, उसको शतक मारना पड़ेगा। है क्या ऑप्शन, ये सवाल समझा कैसे, अरे आया क्या ध्यान में, आगे बढ़े क्या। एवरेज रन ऑफ ग्रुप, 2 ग्रुप्स कितने हैं, 57। मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप कितना है, 52। एंड मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप कितना है, 60। प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर आपको क्या करना है, निकालना है। एवरेज कितना दिया है, एक्स बार 1 2 57, एक्स बार 1 कितना है 52 n1, दूसरे का कितना है 60 n2, और डिवाइड कितने से किया, n1 प्लस n2, और आपको निकालना क्या है, प्रोपोर्शन, मतलब क्या, n1 और n2 का। लिखते चलोगे मेरे साथ, क्या मिलेगा अपने को, 57 n1 प्लस 57 n2 इज इक्वल टू 52 n1 प्लस 60 n2। n1 n1 एक जगह पे, n2 n2 एक जगह पे, क्या मिलेगा बोलो, 57 n1 माइनस 52 n1 इज इक्वल टू 60 n2 माइनस 57 n2। 57 में से 52 गए, क्या मिला, 5 n1 इज इक्वल टू 3 n2। अब n1 बाय n2 पूछा है कि n2 बाय n1 पूछा है, n1 बाय n2, n1 बाय n2 इज इक्वल टू 3 बाय 5, और n2 बाय n1 किया तो क्या था, 5 बाय 3। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, क्या, 3:5। आसान है, कठिन है, लिखना हो गया क्या। जहां तक हो सके जो चीजें कॉपी में करनी चाहिए उसको कहां करना चाहिए, कॉपी में। जो कैलकुलेटर पे होते उसको किस पे करना चाहिए, कैलकुलेटर पे। तो ये कॉपी में करने वाली बात थी, कर सकते हो। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अभी फॉर्मूला पढ़ा, n प्लस 1 बाय क्या, 2 करना है। 10 प्लस 1 क्या होता है, 11, 11 बाय 2 कितना होता है, 5.5। अब आप बोलोगे सर यहां तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ता, यहां तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ता। हाँ ये तो चलो फॉर्मूला भूल गए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस कहां तक करते, 10 तक। अगर मीन ऑफ अ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर बोलते तो पूरा एग्जाम में क्या 150 तक ऐड ही करते बैठते क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हो सके तो फॉर्मूला याद कर लो, मीन ऑफ फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर बराबर है एक्स बार इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय क्या, ये फॉर्मूला जहां तक हो सके हमें याद रहना चाहिए। गिवन है मीन है 70, मोड है 70.5। इंपेरिकल रिलेशन को यूज करके क्या निकालो, मीडियन निकालो। पहले तो रिलेशन बताओ क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। वैल्यू पुट कर सकते हो, मीन कितना है 70.2, मोड कितना है 70.5, एंड डिवाइडेड बाय क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको, मीडियन। इतना सा तो करना है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करो। कहां से शुरुआत करोगे इसकी बोलो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 70.2 प्लस 70.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आता, 70.3। ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, ए। अरे क्लियर है क्या, फटाफट लिखते चलो, इसी स्पीड से हमारी एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18, फॉर इफ फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज एज्यूम्ड मीन है कितना 25, समेशन dx है कितना 21, dx में से a माइनस किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 7 है, तो उसका मीन बताओ। अब सुनो मेरी बात,
एक ऐसी सीरीज जहां हर एक्स में से ए माइनस किया, एक्स में से क्या माइनस किया, ए माइनस किया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नहीं, तो उसका मीन कितना आता, 25 आता। अब सुनो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई सीरीज है एक्स, तो हमें जो सीरीज मिलेगी एक्स माइनस ए करके, तो इसको हम नाम क्या देंगे, डीएक्स दे। और डीएक्स सीरीज का मीन क्या निकलेगा, समेशन डीएक्स अपॉन निकलेगा क्या, एन निकलेगा। तो हमारे पास क्या समेशन डीएक्स दिया है क्या, हाँ, माइनस कितना 21, और एन दिया है क्या, कितना है 7। तो ये मीन आया कितना, माइनस, कहां दिया है, हमें निकाला। चलो, तो एक कोई सीरीज जो एक हमें पता नहीं, पर अगर उसमें से कोई एक कांस्टेंट क्या करते हम, माइनस करते, तो वो सीरीज कहलाएगी डीएक्स। उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने से डिवाइड करोगे, 7 से, तो उसका मीन आता कितना, -3। ए मतलब कितना माइनस किया अपन ने, 25। तो हर सीरीज के हर ऑब्जर्वेशन में से 25 माइनस करने के बाद उसका मीन आता कितना, -3। कितना आता बेटा, -3। तो बोलो मीन जो है वो 25 माइनस करने के बाद 25 से घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। अगर आपको ओरिजिनल सीरीज का मीन चाहिए तो उसमें 25 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो लिखो इसमें जैसा मैं लिखाता हूं, इफ ओरिजिनल सीरीज इज एक्स, then mean of original series will be summation x divided by n। अगर ओरिजिनल सीरीज क्या होती, x होती। इफ ए कांस्टेंट say 25 is subtracted from all the observations, then let's say resulting series is dx। तो ऐसे केस में रिजल्टिंग सीरीज का नाम क्या देंगे अपन, dx देंगे। एंड मीन ऑफ रिजल्टिंग सीरीज dx will be summation dx divided by n। नई सीरीज जो बनेगी हर एक्स में से क्या माइनस करो, 25 माइनस करो। हेंस हम निकाल सकते हैं मीन ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू समेशन डीएक्स, तो दिया है आपको, कितना दिया है -21, और एन भी दिया है कितना 7, इज इक्वल टू कितना -3। तो हर ऑब्जर्वेशन में से 25 माइनस करने के बाद जो सीरीज आती है उसका मीन कितना है, 3 है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ ओरिजिनल सीरीज एक्स, अगर हमें अब ओरिजिनल सीरीज एक्स का क्या फाइंड करना है, मीन ऐड करना है, देन मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ डीएक्स प्लस करना पड़ेगा वापस कितना 25। अरे पहले माइनस किया था ना, तो अब जो माइनस किया है उसी को क्या कर दो, प्लस कर। तो मिल गया मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना है, क्या ऑप्शन, लॉजिक समझा इसका। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हर ऑब्जर्वेशन में से 25 माइनस करोगे तो नए सीरीज का मीन भी 25 से कैसा मिलेगा, कम। तो ओरिजिनल का मीन 25 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। कुछ कठिन है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था ये,
चेंज इन ओरिजिन, जहां ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में से हर किसी में से कितने माइनस किए गए थे, 25। तो आने वाला मीन भी 25 से कैसा रहेगा, कम। तो ओरिजिनल मीन 25 से कैसा रहेगा, ज्यादा। बड़ी बात थी कि छोटी बात? चलो उठा ले। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19। मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज किस पे बेस करता है, कंपल्सरीली ऑल वैल्यूज पे। इसीलिए अगर ओपन एंड हो तो सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है, सिर्फ क्या कैलकुलेट नहीं होता, मीन। आप मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि उसके लिए ऑल वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे की अगर F0 F1 F2 CF0 CF1 CF2 इतना भी मिल जाए तो पार्टीशन वैल्यू और मोड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। पर क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन नहीं कर सकते। तो मीन के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल वैल्यूज। विच एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू ले लो तो क्या ज्यादा अफेक्ट होता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, इसके लिए अपन एक गेसिंग लगाते हैं, आप लिखेंगे, ये तो हम ऐड करेंगे। चलो, अरिथमेटिक मीन ऑफ वन, टू एंड 45,000 इज, बोलो तो 1, 2 एंड 45,000 कितना आता है, इसका अरिथमेटिक मीन। 4 नंबर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 45 कर दो, क्योंकि कितना 15,001 आता क्या कैलकुलेटर, 1 + 2 + 3 + 45,000 डिवाइडेड बाय क्या करो, 4 करो। अरे गधो, कितना तो आसान है। 1 + 2 + 3 + 45,000 डिवाइडेड बाय 4, 11,000। चल, ये इसका 11,251 पॉइंट क्या है, 5 है। ये किसी के नजदीक नहीं है, ना 1 के, ना 2 के, ना 3 के, ना 45,000। ऑब्जर्वेशन कुछ और ही है और इसका मीन कुछ और ही है। चलो इसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, 1, 2, 3 एंड 45,000। कैसे निकालना है पता है क्या आपको, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 45,000 इक्वल टू रेस टू अंडर रूट कितना करना है, 4। तो अंडर रूट की साइन कितनी बार दबानी पड़ेगी, 2 बार। अंडर रूट कितना आया, नहीं बराबर करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 45,000, फिर इक्वल टू दबाओगे, अंडर रूट 222.79। अब ये जो एवरेज है ये किसके आसपास है, लोअर ऑब्जर्वेशन के आसपास है। इसमें एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। एक्सट्रीम मतलब क्या, बाकी दुनिया एक तरफ, एक ऑब्जर्वेशन एक तरफ। 1, 2, 3 एक दूसरे के आसपास है, 45,000 एकदम ही क्या है, एक्सट्रीम है। और इसी का अपन हार्मोनिक मीन निकालेंगे, 1, 2, 3 एंड 45,000। कैसे निकालोगे, 1, 2, 3 और 45,000 का हार्मोनिक मीन बिना कुछ किए, 1 डिवाइडेड बाय 1 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 45,000 m प्लस 4 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू कितना आता है, 2.18। अब मुझे बताओ इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, 1, 2, 3 और 45,000। एएम हो, जीएम हो या एचएम हो, एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जरूर है इसमें। वो कौन सा है, कौन सा है, 45,000 एक्सट्रीम ही, उसका कोई कनेक्शन ही कहीं से नहीं है। अब आप ज्योमेट्रिक मीन देखो, 22.79 है, किसके करीब है, छोटे वाले ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 के क्या है, करीब है। एचएम भी 2.18 है, किसके करीब है, छोटे ऑब्जर्वेशन के करीब है। पर इसका अरिथमेटिक मीन देखो किसी के करीब नहीं है, ना इधर के एक्सट्रीम के ना उधर के एक्सट्रीम। तो सबसे ज्यादा परिणाम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का किस पे होता है, हेंस
extreme observations affects the arithmetic mean. ट्रिम मीन कुछ नहीं होता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ ट्रिम्ड मीन. एक्चुअली क्या है, जब हमें एक बड़ी सीरीज का मीन निकालना था जिसके ऑब्जर्वेशन थे 10,000, 15,000, 12,500, 18,500. एक जमाना था जब कैलकुलेटर नहीं होता था, तो इन सब में से 10,000 माइनस कर दिया जाता था. मतलब हम चेंज इन ओरिजिन करते थे ताकि एक बड़ी सीरीज के बड़े ऑब्जर्वेशन को छोटे छोटे नंबर में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके. फिर उसका मीन निकालते थे और उसमें 10,000 को क्या करते थे, ऐड करते थे. तो ऐसे मीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिम्ड मीन. ऑब्जर्वेशन को ट्रिम करो, मतलब या तो ट्रिम कैसे होते बड़े ऑब्जर्वेशन को, या तो उन सब ऑब्जर्वेशन में से एक बड़ी अमाउंट क्या कर दो कांस्टेंट माइनस, या तो किसी बड़े अमाउंट से उसको क्या कर दो डिवाइड. तो इससे ऑब्जर्वेशन ट्रिम हो जाएगा. ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ट्रिम. और फिर जिस नंबर से डिवाइड किया उस नंबर से बाद में क्या करो, मल्टीप्लाई. और जो नंबर माइनस किया था बाद में उस नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो. अरे समझ में आ रहा है आपको. तो जैसे होता था पुराने जमाने में जब कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स नहीं थे, ऐसे जमाने में अगर किसी को बोला जाता 55,000 89,000 1,25,000 का क्या निकालो, मीन निकालो. अब मान के चलो ऐसे 100 ऑब्जर्वेशन है, इतना करना आपके लिए डिफिकल्ट था, तो आपने सबको पहले तो 1,000 से क्या कर दिया, डिवाइड. सबको डिवाइडेड बाय क्या करो, 1,000. तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या आया, 55 प्लस 89 प्लस 120. 89 को 90 कर देता, तो 55 प्लस 90 प्लस क्या हो गया 120. अब इसको और भी ट्रिम करना है तो इन सबको डिवाइडेड बाय और क्या करो 5 करो. तो क्या आएगा 11 18 और कितना आएगा 25. अब इसको और भी छोटा करना है तो इन सब में से माइनस कर दो 10. तो क्या आएगा 1 8 और 15. और इसका एवरेज निकालो 1 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय कितना 3. कितना आया, कितना आएगा 8. अब 8 को रिवर्स करो. सबसे पहले 8 में से बाद सबसे लास्ट में 10 माइनस किए थे, तो इसमें क्या करो 10 प्लस करो. फिर 5 से डिवाइड किया था तो 5 से क्या करो मल्टीप्लाई. फिर 1,000 से डिवाइड किया था तो 1,000 से क्या करो मल्टीप्लाई. तो सीरीज को ट्रिम करके क्या करो, छोटा करो. तो इसका मीन आएगा कितना 90. ओरिजिनल का भी कैलकुलेटर पे करोगे तो कितना आएगा 90,000 ही आएगा. आना ही चाहिए. आता क्या, इसको कौन सा टेक्निक बोला करते थे, ट्रिम मीन. तो जैसे जैसे ऑपरेशन उस नंबर पे करते हैं उसको रिवाइज करते चलो. खैर चलो, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो बोलो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अगर आ जाए कहीं पे एकदम इस एंड का और इस एंड का, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता किसको, हार्मोनिक मीन को और ज्योमेट्री. इसका दूसरा भी प्रूफ होता है. चलो ऐसा भी बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन. अब देखो इसको और कैसे समझे. अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 to 3 इज टू 1 to 3 का अरिथमेटिक मीन कितना है 2. 1 to 3 और 45,000 का क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया. अरे हाँ कि ना. उसी तरह आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 to 3 इज, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा. निकाल सकते हो क्या, मैं निकाल के दे सकता हूं आपको. 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है 6. 6 का कौन सा रूट लेना है आपको, थर्ड रूट लेना है. तो मतलब हमें करना है 6 रेज टू पावर 1/3. 6 रेज टू पावर 1/3. 0 पॉइंट कितना आता है 1.81 आता है. कितना आता है 1.81. अब इसमें एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डाल दो 1 to 3 और 45, तो इसको ज्यादा फर्क पड़ा नहीं. उसी तरह आप बोल सकते हो हार्मोनिक मीन ऑफ 1 to 3 1 2 और 3 है, तो इसका हार्मोनिक मीन बता सकते हो कितना था 1/1 m प्लस 1/2 m प्लस 1/3 m प्लस 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 1 पॉइंट कितना 63. अब इसके एक्सट्रीमनेस को देखो
1 2 और 3 का अगर अरिथमेटिक मीन 2 है तो एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन 45 डाल दिया तो एकदम अरिथमेटिक मीन कितने पे चला गया? 11,000 पे। बहुत फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? फर्क पड़ा। ज्योमेट्रिक मीन 1 2 3 का 1.81 था, बहुत एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन भी डाला तो ज्यादा फर्क पड़ा क्या? नहीं, वो कितने पे आया? 22.79 पे। हार्मोनिक मीन अगर 1 2 3 का 1.63 था तो इसमें एक बहुत ही एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डाल दिया, क्या फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा। तो मुझे बोलो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से? और सबसे कम फर्क किसको पड़ता है? हार्मोनिक मीन को। अब एक चीज होती है कि इसकी प्रॉपर्टी को याद कर लो कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अफेक्टेड बाय, एंड हार्मोनिक मीन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय क्या? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। या तो फिर इसका लॉजिक डेवलप करो और कोई फॉर्मूला और कोई रूल को याद करने की क्या मत करो, कोशिश मत करो। याद करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में जाके क्या क्रिएट करके आओगे? कंफ्यूजन। पर अगर ये ध्यान में रहेगा कि सर ने कैसे बताया था कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट कैसे होता है, इसको अगर जज करना है तो कैसे करना है, तो हमेशा ही आंसर कैसे निकालोगे? सही। तो कोई भी 3 नंबर 4 नंबर लेने के, उसमें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लेने के आसपास के और उसका एएम निकालने का, एचएम निकालने का और क्या निकालने का? जीएम। इसमें एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डालने का। जीएम निकालना रहा तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन या तो 4 लेने के या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 लेने के, क्योंकि बीच का निकालना हमको आता नहीं है। बोलो समझ में आई क्या प्रॉपर्टी? बराबर है, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी कहां लिखी हुई मिलेगी आपको? आपके टेक्स्ट बुक में, कि किसका ज्यादा असर पड़ता है और किसको ज्यादा असर पड़ता नहीं है। तो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 21 से लेके, तो ये पूरी एक्सरसाइज कहां पे खत्म होती है? 56। क्या मैं उम्मीद करूं क्या कि ये कंप्लीट कर लोगे तो कल मैं नया चैप्टर चालू करूंगा? इज इट पॉसिबल? अरे हाँ कि ना? तो ठीक है, सी यू टुमारो।